नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। साथियों, को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में 5 से 6 आयु वर्ग एवं कक्षा 1 के बच्चों की माताओं के साथ प्रति माह माता उन्मुखीकरण बैठक किया जाना है, जिसमें प्रत्येक माह अलग-अलग थीम पर चर्चा किया जाता है। उसी संबंध में आज हम माह नवंबर की माता उन्मुखीकरण थीम आधारित बैठक का एजेंडा एवं कार्यरत पर चर्चा करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। साथियों, सबसे ऊपर आप माता उन्मुखीकरण नवंबर 2025 लिखेंगे। इसके बाद कार्यक्रम का विषय या जो थीम है, ज्ञानेंद्रियों के उद्दीपन संज्ञानात्मक विकास पर चर्चा लिखेंगे। इसके बाद विद्यालय का नाम, संकुल, विकास खंड, जिला, कार्यक्रम का दिनांक और दिवस लिख देंगे। साथियों, इसके बाद बैठक एजेंडा में आप लिखेंगे, सेवा में आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित 3 से 6 आयु वर्ग के सभी बच्चों की माताओं, सुपरवाइजर तथा ग्राम सभा के वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित नागरिकों को सूचित किया जाता है कि दिनांक इस प्रकार से आप अपनी बैठक रजिस्टर में लिख लेंगे। साथियों, बैठक का जो थीम विषय है वो ज्ञानेंद्रियों के उद्दीपन संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा। बैठक के एजेंडा बिंदु निम्नवत हैं, इसको लिखेंगे। अक्टूबर माह की गतिविधि पर चर्चा एवं माताओं से पूछना हो जाएगा। दूसरे बिंदु में है बच्चों में ज्ञानेंद्रियों का उद्दीपन कैसे होता है, इस पर चर्चा होगी। तीसरा बिंदु है ज्ञानेंद्रियों के उद्दीपन का महत्व, इस पर चर्चा की जाएगी। चौथा बिंदु है माताओं द्वारा घर में कराई जाने वाली गतिविधियां पर चर्चा होगी। पांचवा बिंदु है माताओं के लिए कुछ टिप्स होंगे, उस पर चर्चा होगी। छठा बिंदु है चहक कार्यक्रम। सातवां बिंदु है घर पर कराई जाने वाली गतिविधि। ये हमारे एजेंडा बिंदु हैं, वो पर हम बातचीत करेंगे। अब आइए हम बैठक कार्यवृत्ति को देखते हैं। राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक प्री प्राइमरी मदर ओरिएंटेशन यूट्यूब सेशन, इसके तहत ये आप लिख लेंगे। इसके बाद अब हम पहले बैठक कार्यवृत्ति की ओर देखते हैं। पिछले माह की गतिविधि पर चर्चा, इसमें लिखेंगे पिछले माह की गतिविधि पर चर्चा की गई, जिसमें माताओं से पूछा गया कि क्या आपने बच्चों के साथ त्योहारों से जुड़ी कहानी सुनाई या चर्चा की? क्या आपने बच्चों को त्योहारों से जुड़ी कविता या गीत सिखाए? क्या आपने बच्चों के साथ मिलकर कागज के दीपक और बंधनवार बनाए? त्योहारों के दौरान बच्चों का अनुभव कैसा रहा? क्या उन्होंने अपनी खुशी या विचार व्यक्त किए? आदि प्रश्नों के माध्यम से माताओं से उनके बच्चों की गतिविधि पर चर्चा किया गया तथा उनके व्यवहार को गंभीरता से लेकर बच्चों को दैनिक जीवन में सक्रिय योगदान दे और आदि पर चर्चा की गई। इस प्रकार से आप पहले बिंदु पर चर्चा कर लेंगे। अब दूसरा जो मुख्य बिंदु है, बच्चों के ज्ञानेंद्रियों का उद्दीपन कैसे होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास उनकी ज्ञानेंद्रियों आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के सही उद्दीपन पर निर्भर करता है। जब बच्चे अपने परिवेश में सुनते, देखते, सूंघते, स्वाद लेते और स्पर्श करते हैं तो उनके मस्तिष्क में नए अनुभव और सीखने की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो इस प्रकार से इसको अपने बैठक रजिस्टर में लिखेंगे, साथ ही साथ बैठक में चर्चा भी करेंगे। ज्ञानेंद्रियों के जो उद्दीपन के माध्यम है, दृष्टि जैसे रंग बिरंगे खिलौने, चित्र, वस्तुएं दिखाना। श्रवण या सुनने के लिए जैसे माँ की मीठी आवाज में बात करना या लोरी सुनाना। स्मेल में हो जाएगा बच्चे को प्राकृतिक गंधों से परिचित कराना, जैसे फूल, फल, भोजन। इसके बाद टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट में उम्र के अनुसार विभिन्न स्वाद जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन का अनुभव कराना। अगला है स्पर्श, बच्चे को गोद में लेना, प्यार से सहलाना, मालिश करना। इस प्रकार की यदि आप कार्य करते हैं तो बच्चों का ज्ञानेंद्रियों का विकास बहुत ही तेजी से होगा। इस पर आप चर्चा करेंगे। अगला बिंदु है ज्ञानेंद्रियों के उद्दीपन का महत्व। बच्चों में ज्ञानेंद्रियों का उद्दीपन अर्थात बच्चों की इंद्रियों को सक्रिय करके उनके समग्र विकास में सहयोग देना। आज की बैठक में माताओं से चर्चा की गई कि बच्चा जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। इस प्रकार से ये जो बिंदु लिखे हुए हैं, इनको आप अपनी बैठक रजिस्टर में लिख सकते हैं। साथ ही साथ इन पर आप माताओं के साथ चर्चा भी कर सकते हैं, तो इनको आप अपनी बैठक रजिस्टर में लिखेंगे। अगला बिंदु है माताओं द्वारा घर में कराई जाने वाली गतिविधियां। देखो, पहली गतिविधि है रंग पहचानो, दूसरी आवाज सुनो, तीसरी सूंघो और बताओ, फिर इसके बाद है छूकर पहचानो और स्वाद पहचानो। इसके लिए सामग्री देखिए जो आपके स्थानीय स्तर पर मिल जाएगी, जैसे अलग अलग रंग के कपड़े, इससे आप पहचान कर सकते हैं रंगों की, बच्चों से करवा सकते हैं। आवाज में स्टील के चम्मच, बर्तन, थाली, इससे आप आवाज की पहचान करा सकते हैं। सूंघने के लिए आप जैसे नींबू, फूल, साबुन, प्याज, लहसुन, इनसे गंध पहचानना सिखा सकते हैं। छूकर पहचानने में जैसे कपड़ा है, सूती, ऊनी हो जाएगा, मिट्टी, दाल, चावल, रेत, इससे क्या है स्पर्श की पहचान और बनावट का अनुभव भी हो सकता है बच्चों को। फिर है
घर के खाने की चीज़ें जैसे चीनी, नमक, नींबू, इमली, दही, इससे बच्चे को खट्टा, मीठा, नमकीन आदि की पहचान करना संभव हो सकता है। इस पर आप बच्चों की माताओं के साथ चर्चा करेंगे। अगला है माताओं के लिए टिप्स। हर गतिविधि को खेल की तरह कराएं। बच्चे से पहले अनुमान लगवाएं। बताओ यह किस रंग या आवाज या स्वाद है। गतिविधि के बाद बातचीत जरूर करें। तुम्हें कौन सा सबसे अच्छा लगा और क्यों? कोशिश करें कि अगले माह में आप यह सब गतिविधियां अपने समय अनुसार बच्चों के साथ अवश्य करें। कोई खर्च नहीं, बस घर की चीजें, समय और साथ की जरूरत है। तो इस प्रकार से आप माताओं को टिप्स दे सकते हैं। फिर अगला कार्यक्रम है चहक कार्यक्रम। आज की बैठक में माताओं के साथ चहक कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई, साथ ही इसके महत्व पर भी चर्चा की गई। अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों को यह बताया गया कि बच्चे खेल, कहानी, गीत और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सीख रहे हैं। समुदाय को यह बताया गया कि बच्चे की सीखने की प्रक्रिया आनंदमय और सहभागितापूर्ण। हर महीने बच्चों द्वारा विभिन्न विषयों पर आधारित गतिविधियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप चहक कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। अगला है घर पर कराई जाने वाली गतिविधि, जैसे मेरा मनपसंद पेड़ या पौधा। इस गतिविधि में हर बच्चा लाइन में खड़ा होकर एक सरल वाक्य में अपने मनपसंद पेड़ या पौधे या उससे जुड़ी कोई बात कहेगा। जैसे नमस्ते करके, मेरा नाम है, मुझे आम का पेड़ बहुत पसंद है क्योंकि इसमें मीठे मीठे आम लगते हैं। अगला बच्चा भी इसी प्रकार से कुछ अलग बोलेगा पेड़ पौधों के बारे में, और अगला बच्चा कुछ अलग बोलेगा पेड़ पौधों के बारे में। इस प्रकार से आप उपरोक्त बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने विद्यालय की माता उन्मुखीकरण बैठक को सफल बना सकते हैं। साथियों, आप लिखेंगे उपरोक्त एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा के उपरांत बैठक में उपस्थित माताओं, अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित कर आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होने का आग्रह करते हुए सोशल जलपान के पश्चात कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की गई। इस प्रकार से उपर्युक्त बैठक कार्यवृत्त को आप अपने माता उन्मुखीकरण बैठक रजिस्टर में अवश्य लिखेंगे। साथियों, इस प्रकार से आपने देखा कि हमने माह नवंबर की जो थीम आधारित बैठक है उसका बैठक एजेंडा एवं बैठक कार्यवृत्त आपके साथ चर्चा किया है। साथियों, आशा करते हैं कि मेरे द्वारा साझा की गई माता उन्मुखीकरण नवंबर 2025 की बैठक आपको अपने विद्यालय में बैठक आयोजित करने में हेल्पफुल रहेगा। साथियों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ यदि आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।